हाँ तो चलिए दोस्तों, अब हम तीसरा चैप्टर देखते हैं। तीसरा चैप्टर है आलस कथा। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, बृहस्पति नामक मंत्री कहाँ रहता था? तो आंसर होगा मिथिला। यानी बृहस्पति नामक मंत्री कहाँ रहता था? मिथिला रहता था। दूसरा प्रश्न है, भूख की अग्नि से पीड़ित होते हुए भी कौन कुछ नहीं करता? तो इसका आंसर होगा आलसी। यानी जो आलसी हैं वो पूरा भूख की अग्नि से मतलब पीड़ित होते हुए कुछ भी नहीं कर सकते थे। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? तो आंसर होगा केस पकड़कर। ठीक है। चौथा प्रश्न है, धूर्त कृत्रिम आलस्य दिखाकर क्या ग्रहण करते थे? तो आंसर होगा भोजन। यानी जो धूर्त कृत्रिम थे वो आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करते थे। पांचवा प्रश्न है, अलसाला में कितने लोग आग लगने पर नहीं भागे? तो आंसर होगा 4। यानी जो 4 लोग थे वो अलसाला में आग लग गया, उसके बावजूद भी वो लोग नहीं भागे हैं। छठवां प्रश्न है, आलस कथा के लेखक कौन है? तो आलस कथा के लेखक कौन है? विद्यापति। सातवां प्रश्न है, विद्यापति कौन थे? तो आंसर होगा मैथिली कवि। यानी जो विद्यापति थे वो मैथिली कवि थे। आठवां प्रश्न है, घर में आग को कौन देखकर भागे? तो धूर्त धूर्त भागे। आंसर होगा इसका धूर्त। यानी जो धूर्त लोग थे वो घर में आग लग गया तब तो वो भाग गए हैं। ठीक है। अब देखिए नौवां प्रश्न है, स्त्रियों की गति कौन है? तो स्त्रियों की गति पति है। ठीक है। अब 10वां प्रश्न है कि बालक का गति कौन है? तो बालक का गति माँ है। 11वां प्रश्न है, आलस्यों का गति कौन है? तो आलस्यों का गति कौन है? कारुणिक यानी दयावान। ठीक है। 12वां प्रश्न है कि आलस कथा किस ग्रंथ से संकलित है? तो आलस कथा जो है पुरुष परीक्षा से संग्रहित है या संकलित है। ठीक है। 13वां प्रश्न है, नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? तो देखिए नीतिकार आलस को हम लोग शत्रु मानते हैं। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न है कि पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? तो पुरुष परीक्षा संस्कृत भाषा में लिखित है। 15 नंबर प्रश्न है कि पहला आलसी क्या बोला? तो क्यों हल्ला हो रहा है? पहला आलसी बोला था, अगर पूछ देगा कि दूसरा आलसी क्या बोला तो वह बोला था कि अरे भाई यहाँ आग लग गया है। ठीक है। तीसरा आलसी क्या बोला? तो वह बोला था कि अरे कोई दयावान नहीं है जो भींगा हुआ वस्त्र हम लोगों को देह पर डाले। ठीक है। और चौथा आलसी क्या बोला? अरे बेवकूफो तुम चुपचाप सुतो। यही चारों आलसियों का कथन था। ठीक है। इसी प्रकार हमारा तीसरा चैप्टर एंड होता है। अब बढ़ते हैं हम चौथे चैप्टर की ओर। देखिए चौथा चैप्टर है संस्कृत साहित्य लेखिका। ठीक है। देखिए इसका पहला प्रश्न है कि वनमाना भावालकर किस काल के संस्कृत कवियत्री थी? तो इसका आंसर होगा वर्तमान काल। ठीक है। यानी जो वनमाना भावालकर थी वो वर्तमान काल के संस्कृत कवियत्री थी। दूसरा प्रश्न है, विजंका का काल किस शतक में माना जाता है? तो विजंका का काल अष्ट शतक में माना जाता है, यानी 8वां शतक में माना जाता है। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न है, याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? मैत्रेयी को। यानी मैत्रेयी को ने याज्ञवल्क्य की शिक्षा दी थी। ठीक है। याज्ञवल्क्य ने दी थी आत्मतत्व की शिक्षा किसको? मैत्रेयी को। चौथा प्रश्न है, स्वर शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो दंडी ने स्वर शुक्ला सरस्वती कहा है। अब ये 5वां प्रश्न, आधुनिक काल के संस्कृत कवियत्री कौन है? तो आधुनिक काल के संस्कृत कवियत्री कौन है? पंडित छामाराव। ठीक है। 6वां प्रश्न है, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो आंसर होगा मैत्रेयी। यानी जो मैत्रेयी थी वो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, यानी वाइफ थी। ठीक है। अब 7वां प्रश्न, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर होगा सुलभा। यानी महाभारत में सुलभा का उल्लेख मिलता है। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं, क्या कर रहा है कि वर्तमान काल के संस्कृत लेखिका कौन है? तो इसका आंसर होगा मिथिलेश कुमारी मिश्र। यानी जो मिथिलेश कुमारी मिश्र है वो वर्तमान काल के क्या है? संस्कृत लेखिका है। 9वां प्रश्न है, पंडित छामाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। यानी जो पंडित छामाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता है वो किनके द्वारा प्रभावित है? तो महात्मा गांधी द्वारा वो प्रभावित है। ठीक है। 10वां प्रश्न है, अर्थवेद में कितनी ऋषिकाएं मंत्र निष्ठा थी? तो आंसर होगा इसका 5। यानी जो 5 ऋषिकाएं थे वो अर्थवेद में क्या थी? दृष्टा थी। अब 11वां प्रश्न कि गंगा देवी किसकी रानी थी? तो इसका आंसर होगा
कंपा राय, यानी जो कंपा राय थे उन्हीं की रानी थी क्या, गंगा देवी रानी थी उनकी, ठीक है। 12वां प्रश्न है मधुरा विजयन किसका काव्य है, तो ये गंगा देवी का काव्य है, ठीक है। 13वां प्रश्न है चंद्रदित्य किस वंश के राजा थे, तो आंसर होगा चालुक्य वंश। 14वां प्रश्न है विजय भट्टारिका किसकी रानी थी, तो इसका आंसर होगा चंद्रदित्य की, यानी जो चंद्रदित्य थे उन्हीं की रानी थी विजय भट्टारिका। 15वां प्रश्न है लैखिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है, तो लैखिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का वर्णन, 40, ठीक है। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हर एक साल पूछता है ये वाला, ठीक है। तो इसी प्रकार हमारा तीसरा और चौथा चैप्टर इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में समाप्त हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।